आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन विस्तार और राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वालों पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये मेरे ख्याल में जिला प्रधान बनाने के लिए पहले कवायद चल रही है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। मैं ये तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, जाए घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। किस संदर्भ में है? भाई ऐसे आदमी को बैठाओ जो दूध ही ना पीजे रहा सारा। कांग्रेस में ऐसे लोग उसमें मतलब है ना, इसमें तो कोई दो राय। खुद राहुल जी कहते हैं भी हैं, मैं तो उनका फॉलोअर हूँ। राहुल जी कहते हैं ना स्लीपर सेल हैं, तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पहुंचा रहे हैं। पहुंचाया नहीं है, जो पहुंचाया वो तो है ही है, आगे भी पहुंचा रहे हैं। कौन कौन से वो नेता हैं? नहीं, नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है। आप भी समझ रहे हो और जनता भी समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। अभी भी मतलब वो उस पर चल रहे हैं। मेरा ठेका अभी पूरा नहीं हुआ है जो लिया था। और चलिए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। अच्छा जी, पंकज जी, शमशेर सिंह गोगी को हम इससे पहले सुन रहे थे। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि राहुल गांधी अब आ रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंचेंगे, संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इस बयान में उन्होंने कई बातें कही, कांग्रेस के कई नेताओं पर बिना बोले उन्होंने निशाना साधा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ऋषा जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस के राहुल गांधी एक इनकी बैठक लेने वाले हैं चंडीगढ़ में। उससे पहले ये शमशेर सिंह गोगी का धमाका बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि शमशेर सिंह गोगी ने ये, मैं सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को ऐसी जिम्मेदारी ना दें संगठन के अंदर। तो शमशेर सिंह गोगी जी अगर आपकी लाइन पे है तो उनसे ही सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव ही था, विधानसभा के जब चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने पहले ये कहा था कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर अपने सगे संबंधियों का भरेंगे, फिर कहीं किसी और का भरेंगे। तो शमशेर सिंह गोगी जी की जो बातें हैं वो दोहरी धार की तरह आज दिखाई दे रही है पूरी हरियाणा की जनता को। कांग्रेस का चरित्र भी ऐसा ही है। कांग्रेस के सारे लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और विचारों की जो बैठक है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें अपनी बार बार, चाहे वो कैप्टन अजय यादव रहे हों, चाहे कुमारी सैलजा रही हों, चाहे वीरेंद्र सिंह डूमर खा रहे हों, सारे के सारे अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो जनता इनकी सुनती है और ना ही इनके पार्टी के हाईकमान इनकी सुनते हैं। अब जब संगठन बनने वाला है, संगठन की पैरवी होने वाली है, तो वहां पर ऐसे एक दूसरे पर जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, गुटों का सीधा सीधा नाम ना लेना, और वो सबको पता भी है। पहले वो सैलजा सुरजेवाला गुट होता था, चुनावी दौरान एक हुड्डा गुट होता था, तो ये सीधा सीधा उनका जो कहना है ये हुड्डा गुट की तरफ इशारा करता है। नाम ले ना ले, लेकिन पूरी जनता को। और शायद कल परसों कुमारी सैलजा ने भी अपने बयान में कहा कि मैं तो चुनाव के दौरान चुप बैठी रही, चुप्पी साधी रखी, चुप रहने से काफी चीजें हल हो जाती हैं। उनके ये शब्द थे कि हाईकमान सब देख रहा है, जनता सब देख रही है। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के हैं वही दीमक की तरह कांग्रेस को खाते जा रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप, नाम लें ना लें, लेकिन उनकी बातों से, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वीरेंद्र सिंह डूमर खा हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे शमशेर सिंह गोगी ही क्यों ना हो, इन सब की बातों से ये लगता है कि जो घुन लग जाता है जैसे चने में, वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में घुन का काम करें तो कांग्रेस को खत्म करते जा रहे हैं।
ये सीधा सीधा आरोप शमशेर सिंह गोगी और आला कमान जो जितने भी ये नेता मैंने नाम लिए, शैलजा हो, डूमर काजी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव, सारे के सबका इशारा सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ होता है, क्योंकि जो गुटों में जो दो ही गुट है, शैलजा सुरजेवाला गुट एक है, एक हुड्डा गुट है। तो शैलजा गुट के जितने भी लोग हैं या सुरजेवाला गुट के जितने भी लोग हैं, वो सारे आज सामने मीडिया के माध्यम से आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर मंत्री बन के सामने आते हैं। तो सारे के सारे हुड्डा गुट को इशारा और उसको टारगेट करके इन सारी चीजों पे हैं। अगर सब कुछ सामंजस्य से होता दिशा जी इसमें कांग्रेस के अंदर, तो आज तक एलओपी का लीडर नहीं बन जाता। आज तक एलओपी का लीडर इनसे बना नहीं, संगठन 11 सालों से नहीं बना। प्रभारी आकर के चले गए, 5-5 प्रभारी इनके आकर के चले गए, प्रदेश अध्यक्ष इनके बन के चले गए, लेकिन संगठन पर इन्होंने कभी बातचीत नहीं की। हाँ, संगठन पर पिछले साल इन्होंने कुछ कवायदें चालू की थी, सुरेश रोड जी शायद साथ हैं हमारे, ये भी कहते थे कि दिसंबर में बन जाएगा, जनवरी में बन जाएगा, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बना देंगे, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, एक बार सुगबुगाहट हुई, तो चाहे वो करनाल के अंदर हो, चाहे वो फरीदाबाद के अंदर हो, चाहे वो सिरसा के अंदर हो, कैसे कपड़े फाड़े गए इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगठन विस्तार की आप बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे राहुल गांधी आ रहे हैं हरियाणा के दौरे पर, चंडीगढ़ वो पहुंचेंगे और संगठन विस्तार को लेकर ही इस दौरान चर्चा होगी। देखेंगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो आरोप आपने लगाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। सुरेश जी, शमशेर सिंह गोगी आप ही के पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। अब राहुल गांधी के आने से ठीक पहले उन्होंने फिर से एक बेबाक बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि काफी बातें इस दौरान उन्होंने कही, और पंकज जी भी कह रहे हैं कि सीधा सीधा जो उनका निशाना था वो हुड्डा गुट पर था। अब एक बात उन्होंने और कही, उसका संदर्भ मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को रखोगे तो दूध कहां से बचेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस स्टेटमेंट का संदर्भ क्या है, ये निशाना किसकी तरफ है? देखिए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 को संगठन वर्ष के रूप में मना रही है, और हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी संगठन को नींव से खड़ा करने जा रही है दोबारा, बहुत मजबूती के साथ। अभी गुजरात में बैठक हुई थी इसी सिलसिले में। मध्य प्रदेश और हरियाणा की संगठन के मामले में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो 3-4 दिन पहले सूची आपके मीडिया ने देखी होगी। मध्य प्रदेश और हरियाणा की इकट्ठी सूची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जारी की है जी। तो मैं अभी पंकज जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, उन्होंने एक बात कही कि शमशेर गोगी जी जो हमारी पार्टी के सम्मानीय पूर्व विधायक है, कि उनके बयान दोहरे हैं। कि पहले तो वो अपना घर बनने की बात कर रहे थे, और अब वो इस दूसरे तरीके का बयान दे रहे हैं कि भाई भतीजावाद के खिलाफ बोल रहे हैं। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह आरोप लगाया कि जो शमशेर सिंह गोगी जी के दोहरे बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का भी चरित्र है। ये आपके चैनल पे बोला। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि शमशेर सिंह गोगी जी के जो बयान आए पहले, अपना घर बनने की जो बात इन्होंने कही चुनाव के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकार दिए थे कि ये बयान कांग्रेस पार्टी के नहीं है। ठीक है। किसी भी नेता की एक व्यक्तिगत भी जिंदगी होती है। कोई नेता अगर बयान दे देता है, ऐसे तो मैं बताना चाहता हूँ अरविंद शर्मा जी ने क्या बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस में अभी, कि मोदी जी ने अपने प्रयासों से जो ये पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बयान अरविंद शर्मा जी का था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी ने सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, ऐसा बयान जानबूझ कर तो क्यों देंगे, शायद उन पे गलती से उनके मुंह से ऐसा निकल गया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद शर्मा के बयान को अपना बयान मानती है, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आप सोच सकते हैं कि शमशेर सिंह गोगी या नीरज शर्मा के बयान भी कांग्रेस पार्टी के बयान है। सुरेश जी, लेकिन अभी सुरेश जी, लेकिन जो अभी बयान दिया है शमशेर सिंह गोगी ने, ये उनके व्यक्तिगत बयान थे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र बिल्कुल दोहरा नहीं है। कई बार किसी जाने अनजाने में किसी नेता से गलत बयान आ भी जाता है। सुरेश जी, लेकिन ठीक है, वो पिछली बात है। सुरेश जी, आप मेरी बात सुनिए ना, वो पिछला बयान है। अभी जो बयान दिया है शमशेर सिंह गोगी ने, नहीं होगी।
हाँ जी, सुरेश जी, अभी जो हाल फिलहाल में, अभी जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सुना रहे थे दर्शकों को, अभी जो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल्स है, और जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया बिल्ली और दूध वाला, इसका ये किस पे वो निशाना साधना चाह रहे हैं? अभी हाल फिलहाल के बयान की आप बात कीजिए ना, पहले वाले बयान को छोड़ देते हैं। नहीं, मैं ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ। जो बयान गोगी जी ने दिया वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इसका जवाब तो श्री शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक दे सकते हैं। ठीक मुझे है, थोड़ी पता है कि वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। हम द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं कि भूतकाल में जो अपना घर बढ़ने से संबंधित जो जिस बयान का उन्होंने उल्लेख किया पंकज जी ने, हमारे भाई ने, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता साहब जी ने, उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई देना लेना नहीं था, और ठीक है, कांग्रेस सुरेश पार्टी जी। ने सरेआम उसको नकार दिया था कि हमारा बयान नहीं है, शमशेर सिंह गोगी का व्यक्तिगत बयान है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, समय कम है सुरेश जी। आपका और पंकज जी, आपका भी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।